अब मशक बनाने वाले को बुलाया गया। वो घबरा कर बोला, महाराज मैं क्या करता, ये भेड़ मुझे भेड़ वाले ने ही इतनी सस्ती और इतनी बड़ी दे दी थी जिससे मशक बनाना पड़ी। अब बारी आई भेड़ वाले की। इसने फौरन कहा, महाराज ये सब मेरा कसूर नहीं, असल गलती कोतवाल की है। राजा चौंक पड़ा, वो कैसे? भेड़ वाला बोला, हुजूर जब मैं भेड़ चुरा रहा था तो कोतवाल साहब का काफिला इसी वक्त सड़क से गुजर रहा था। मेरा ध्यान इधर चला गया और बड़ी भेड़ छोटी भेड़ों में शामिल हो गई। यूं बात बात पर इल्जामात बदलते गए और आखिरकार सारा कसूर एक बेगुनाह कोतवाल के सर डाल दिया गया। राजा ने हुक्म दिया कोतवाल को फांसी दे दी जाए, मगर मसला ये था कि कोतवाल की गर्दन फांसी के फंदे में पूरी नहीं आ रही थी। राजा ने फैसला सुनाया, जिसकी गर्दन फांसी के फंदे में पूरी आए इसी को लटका दिया जाए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वही चेला जो दिन रात सस्ती मिठाइयाँ खा रहा था इतना मोटा हो चुका था कि इसकी गर्दन फांसी के फंदे में फिट आ गई। सिपाही इसे पकड़कर ले गए। मौत सामने देखकर इसे अपने गुरुजी की याद आ गई। इसी लम्हे गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने चेले के कान में कुछ कहा और फिर गुरु और चेला सबके सामने लड़ने लगे। मुझे पहले फांसी दे दी जाए, नहीं मुझे पहले। राजा ये मंजर देखकर हैरान रह गया। इसने पूछा, तुम दोनों मरने के लिए क्यों लड़ रहे हो? गुरुजी ने बड़े सुकून से कहा, महाराज ये घड़ी बड़ी मुबारक है। जो इस वक्त फांसी चढ़ता है वो अगले जन्म में बहुत बड़े मुल्क का बादशाह बनता है। ये सुनकर अहमक और लालची राजा के दिल में लड्डू फूटने लगे। इसने सोचा, बादशाहत किसी और को क्यों मिले? राजा चीखा, हटो सब, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। और यूं अंधेर नगरी का राजा अपनी ही हमाकत के हाथों फांसी चढ़ गया। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा।